नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, जहां बीजेपी के खिलाफ अब सभी पार्टियां जुबानी हमले कर रही हैं। वहीं इस बीच मायावती ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है और कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। क्या कहा है मायावती ने, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव, बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ तीखा हमला बोला। पिछले लंबे समय से राजनीति से गायब मायावती लोकसभा चुनावों के करीब आते ही एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही लोकसभा चुनाव में अभी से ही सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में मायावती की एंट्री को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, जिससे बौखलाई मायावती चुनावी मैदान में अपनी जमीन तलाशने की भरसक कोशिशों में है। ऐसे में मायावती अब सभी विपक्षी पार्टियों पर हावी होना चाह रही हैं। इसी की बानगी है कि हाल ही में बुआ मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अपने बबुआ को भी निशाने पर लिया। दरअसल मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, साथ ही एससी एसटी आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पद चिन्हों पर ही चल रही है। अति चिंतनीय। इतना ही नहीं, बीएसपी चीफ ने अगले ट्वीट में सीधे तौर पर सपा सरकार और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। उन्होंने अपने कार्यकाल की भी याद दिलाई। उन्होंने लिखा, जबकि बीएसपी सरकार में एससी एसटी साथ साथ अति पिछड़ों और पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया, अतः अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा और अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से भी सतर्क रहें। वहीं मायावती के लगातार किए जा रहे ट्वीट से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर शुरू की गई राजनीति पर जनता का समर्थन किसे मिलता है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति में हर रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन ऐसे में जो दांव मायावती चलने की कोशिश कर रही हैं, वो कितनी कामयाब हो पाती हैं, ये तो जनता ही उन्हें बताएगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।